आज के इस अध्ययन के अंदर हम एक बहुत ही अद्भुत विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने जा रहे हैं। आज के इस अध्ययन में हम मूसा का जो तंबू जिसको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाया गया था उसके बारे में जानेंगे। परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर व्यवस्था दी थी। निर्गमन 25 अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने के निर्देश भी दिए थे। ये पवित्र तंबू इस्राएलियों के लिए आराधना का स्थान था। यहाँ लोग परमेश्वर के लिए भेंट और बलिदान लाते थे। लोग तंबू के पहले भाग में एकत्रित हो सकते थे, परंतु मात्र याजक ही पहले पर्दे के पार पवित्र स्थान में जा सकते थे। वहाँ याजक दीवट की देखभाल करता था, जो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाश का प्रतीक था। उन्हें मेज पर ताजी भेंट की रोटियां अवश्य रखनी होती थी, जो इस बात का स्मरण करवाती थी कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में यात्रा के दौरान जीवनदायिनी रोटी दी थी। और याजक सोने की वेदी पर सुगंध द्रव्य जलाते थे। सुगंध द्रव्य का धुआं प्रार्थनाओं को अभिव्यक्त करता था, जो परमेश्वर के पास पहुंचती थी। दूसरा पर्दा पवित्र स्थान को उस अंदरूनी स्थान से अलग करता था, जिसे परम पवित्र स्थान कहा जाता था। परम पवित्र स्थान में मात्र याजक ही वर्ष में एक बार लोगों के पापों के लिए चढ़ाए गए बलिदान के लहू को लेकर प्रवेश कर सकता था। सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक परम पवित्र स्थान में रखा जाता था। संदूक में 3 वस्तुएं थी: मन्ना से भरा सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी तथा पत्थर की पट्टियों पर लिखी हुई 10 आज्ञाएं। पवित्र संदूक के ऊपर पंख वाले 2 प्राणी या करूब बने थे। पवित्र संदूक के ढकने पर बने करूबों के बीच के स्थान को दया का स्थान कहा जाता था। ये पृथ्वी पर परमेश्वर के सिंहासन को अभिव्यक्त करता था। मूल तंबू साधारण था, जो कपड़े तथा पशु के चमड़े से बना था। ये इतना छोटा था कि मूसा इसको सज्जित कर सकता था, जिसे उसने शामनी के बाहर उस समय बनाया था जब इस्राएली एक स्थान से दूसरे स्थान को वाचा के देश में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। शीलो में पुराने तंबू के स्थान पर नए तंबू को स्थापित किया गया था, जो अधिक स्थायी था, तथा पुराने सामान, संदूक, दीवट, मेज को नए तंबू में रख दिया गया था। वर्षों बाद राजा दाऊद ने आराधना के प्रमुख स्थान को यरूशलेम में नए स्थान पर स्थापित कर दिया था, जिसमें संदूक तथा सभी याजकीय उपकरण रखे गए थे। इस तंबू को स्थायी मंदिर में बदल दिया गया था, जिसे दाऊद के पुत्र सुलेमान ने बनवाया था। पवित्र तंबू तथा बाद में यरूशलेम का मंदिर इस्राएल के लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति के स्पष्ट प्रतीक थे। पवित्र बलिदानों को चढ़ाने तथा इस्राएलियों की आराधना के भी ये मुख्य केंद्र थे। ये उसके बाग थे जिसे इब्रानियों का लेखक पहली वाचा कहता है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी थी। परंतु इब्रानियों के अनुसार परमेश्वर ने एक नई वाचा बांधी, जो यीशु मसीह सच्चा सहायक के कार्यों तथा बलिदान पर आधारित थी। यीशु को पवित्र तंबू में पाप के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बदले वे सीधे स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में अपना लहू चढ़ाने सभी मनुष्य के पापों को सदैव के लिए एक ही बार दूर करने को गया।